जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज हम लोग अपना मॉक टेस्ट 6 कवर करने वाले हैं, जिसके अंडर का सब टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। देखो, एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, हेल्थ एंड हाइजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर योर बेस्ट क्रिकेट कॉम्पिटिशन्स। देखो, पहला क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा हुआ है कि स्केलेटल सिस्टम क्या है ह्यूमन बॉडी का। तो देखो, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है, ह्यूमन बॉडी के पास 206 बोन्स हैं, अलग अलग शेप और साइजेस की। आपका जो बोन है फर्मनेस प्रोवाइड करता है बॉडी को, और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन सबको बचा के रखता है। कुछ बोन्स आपकी लूजली अरेंज्ड होती हैं, उनको हम स्पॉन्जी बोन्स बोलते हैं, और कुछ आपकी डेंसली अरेंज्ड होती हैं, उनको हम लोग बोन मैरो उसको हम लोग कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। और कुछ बोन्स अंदर से हॉलो होती हैं और वो बोन मैरो से फिल्ड होती हैं, ठीक है। तो और आपका जो ईयर की बोन्स हैं मोस्ट प्रोबेबली उसमें आपका बोन मैरो से आपकी फिल होती है अंदर से। जहाँ पे आपके दो या दो से ज़्यादा आपकी बोन्स मिलती हैं उनको हम बोलते हैं जॉइंट। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम, हाउ द स्कल इज लाइक। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, देखो यार, ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट, इरेगुलर और सीस्मॉइड बोन्स होती हैं। क्लासिफिकेशन क्या है मसल सिस्टम का, तो इनवॉलेंट्री हो गया, वॉलेंट्री हो गया, कार्डिक मसल्स हो गए। ऑर्गन सिस्टम्स, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। हार्ट जो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका ब्लड सर्कुलेशन का। हार्ट जो है वो प्योरीफाई करता है ब्लड को, लंग्स से जो आता है सीधा, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन पंप करता है उसके अंदर। उसके बाद वो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है ऑक्सीजन को लेके, और जो जो सेल या जो ऑर्गन्स को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, वो उसमें से आपका ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं आपका। तो आपका हार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड जो है वो प्योर ब्लड कंटेन करता है, और प्योर ब्लड का यहाँ पे मतलब है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट साइड आपका कंटेन करता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डोंट कंसिडर इट लाइक कि बेकार ब्लड है, इम्प्योर है। तो आपकी हर एक साइड ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में आपकी फर्दर डिवाइड होती हैं। जो आपका हार्ट है, ठीक है, उसका जो साइज़ होता है वो अराउंड 300 ग्राम्स एक मेल में, और एक फीमेल की बॉडी में अराउंड 250 ग्राम्स तक होता है। ब्लड को हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं बॉडी का, और बॉडी में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड। जो टोटल वॉल्यूम है आपकी ब्लड की वो है आपकी हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन आपका पिगमेंट है जो प्रोवाइड करता है रेड कलर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स आपके ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी में ऑल ओवर मतलब कैरी करते हैं, मतलब ब्लड को। और ये आपकी तीन तरीके की होती हैं। पहला आपका होता है आर्टरीज, ये आपका वाला ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं प्योर ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकेंड इज़ योर कैपिलरीज, ये आपकी टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं छोटी आर्टरीज और वेन्स को। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन्हीं कैपिलरीज के द्वारा होता है, क्योंकि कैपिलरीज फर्दर छोटी होती है, आर्टरीज और वेन से भी छोटी होती हैं, तो वो आराम से ऑर्गन तक पहुंच सकती हैं। वेन्स आपकी होती हैं जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और जो मेन वेन्स को हम सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है, वेना कावा के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है आपका फ्रेश एयर से, वो अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो फॉर्म होती है, ठीक है, टिश्यू एक्शन के द्वारा, वो उसको रिमूव कर दिया जाता है ब्लड से। मेन ऑर्गन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो है नोज, फायरेक्स, लायरेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची एंड लंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक आपका मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है जिससे आपके कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस कन्वर्ट होते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ताकि हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं वो ईजिली इनको डाइजेस्ट कर पाए। मेन सिस्टम्स क्या क्या है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के, माउथ, सलाइवा ग्लैंड, फायरनेक्स, ईसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आपका आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है बॉडी से। स्किन में जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है ये स्वेट के द्वारा हटाया जाता है, जो पसीना हमारा निकलता है उसके द्वारा। और आपका जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम आपका किडनीज, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथा को आपका मतलब इन चीज़ों को कंसिस्ट करता है। नर्वस सिस्टम आपका नर्व्स जो होती हैं वो सिल्वरी जैसी लाइन की होती हैं, वायर टाइप के होते हैं जो आपका कनेक्ट होते हैं ब्रेन से।
नर्वस सिस्टम आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और अलग अलग ऑर्गन्स और मसल्स को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच का एक ऑफशूट है, मतलब इसी की ब्रांच से निकला हुआ है, और ये आपका इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस ट्रेन करता है, ठीक है, स्टमक के अंडर, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, ठीक है, टाइनी मसल्स, इन सब चीज़ों को। हेल्थ एंड हाइजीन में आप का एक और क्वेश्चन बन जाता है कि आप हाइजीन और सैनिटेशन को डिफाइन करो। हाइजीन है वो एक क्लीननेस है एक पर्सन की, हाइजीन एक साइंस है एक हेल्थ का, ठीक है, जो बताता है आपको कि आप कैसे फिट रह सकते हो। सैनिटेशन होता है क्लीनलीनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। बेनिफिट्स क्या हैं आपके पर्सनल हाइजीन के? अच्छा क्लीन फिजिक मेंटेन करना, गुड मसल स्ट्रेंथ, अच्छी क्लीन माउथ एंड टीथ टू मेंटेन रेजिस्टेंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं पर्सनल हाइजीन के? स्लीप, बाथिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग केयर ऑफ स्किन, क्लीनिनेस ऑफ स्किन, एक्सरसाइज। सोर्सेज क्या हैं वाटर सप्लाई के? तो आपका रेन वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। एलिमेंट्स क्या हैं आपकी गुड हेल्थ की? एब्सेंस ऑफ डिजीज़, कोई डिजीज़ ना नहीं है आप में, करेज है, चीयरफुल हो आप लोग, है ना, एबिलिटी टू इंड्योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, सेंस ऑफ वेल बीइंग, सेंस wholesome mental attitude, self control and self confidence। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ अ हेल्दी माइंड? नॉर्मल एपेटाइट, मतलब भूख नॉर्मल तरीके से लगती है, ना ज़्यादा ना कम, कामनेस, चीयरफुल आउटलुक, गुड टेम्पर, सोशली एक्सेप्टेबल हैबिट्स, वेल रेगुलेटेड इंस्टिंक्ट्स, सेक्स कॉन्शियसनेस, रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़ एक्सेट्रा। हाउ विल यू इंश्योर पर्सनल हाइजीन इन एनसीसी कैंप्स? कैसे मेंटेन करोगे भैया आपका पर्सनल हाइजीन को एनसीसी कैंप्स में? क्लीनलीनेस का ध्यान रखना सारे कैडेट्स के बीच में, एडिक्वेट एक्सरसाइज करना, हर दिन नहाना, ठीक है, एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर कुकिंग फूड एंड न्यूट्रिटिव फूड तो मिलता ही है वहाँ पे, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इंश्योर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट डिजीजेस। यूज़ क्या है आपके बैंडेजेस का? टू प्रोटेक्ट वूंड फ्रॉम इन्फेक्शन, टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड हेल्दी एंड अर्ली हीलिंग, टू सपोर्ट द अफेक्टिव एरिया and to ensure, ठीक है, enable the individual to carry out his daily routine। बेनिफिट्स क्या हैं योगा के फॉर अडल्ट्स? योगा एक एक्सरसाइज है या फिर एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी आप कह सकते हो। बहुत सारे योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, उन लोगों ने रिपोर्ट किया है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, और अस्थमा के भी मतलब रिड्यूस्ड सिम्टम्स। 3 मेन फोकस हैं हठ योगा का, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, और ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो हार्ट की डिजीज़ से सफ़र करते हैं। फॉर क्रोनिक लॉन्ग लो बैक पेन, ठीक है, 30% से ज़्यादा लोगों ने मतलब उसको बेनिफिशियल पाया है। एक एमरजेंस है स्टडीज़ का, ठीक है, जो ये इन्वेस्ट करते हैं योगा का एज अ कॉम्प्लीमेंट्री इंटरवेंशन फॉर कैंसर पेशेंट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट, कमेंट्स, क्वेरीज होंगी तो टेलीग्राम ग्रुप में रिप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और टिल देन थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।